नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CISF एग्जाम्स व स्टडी फंडा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में जो हमारा एग्जाम हुआ है 9 अप्रैल 2024 को CISF ASI LDCE 2022 का। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस। टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे। तो चलिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कैसे इसका आंसर निकाला जाता है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देर आर 5 पर्सन इन अ ग्रुप आउट ऑफ विच 2 आर मेन, ओनली 3 पर्सन नो स्विमिंग, जिनमें से 3 को स्विमिंग आती है और उसमें से एक बंदा मैन है जिसे स्विमिंग आती है। देर इज अ कपल ऑफ विच हस्बैंड नो स्विमिंग, अब इन 5 लोगों में एक कपल भी है, उस कपल में से सिर्फ हस्बैंड को स्विमिंग आती है। ए इज अ यंगर सिस्टर ऑफ डी, बी इज हस्बैंड ऑफ ई एंड सी इज द स्विमिंग चैंपियन। सो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इन्हें हम एक एक सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे। ओके, सो चलो मान लेते हैं ये जो 5 लोग थे ये है हमारे पास ए बी सी डी और ई, जिनमें से 2 मेन है और 3 विमेन है। टोटल कितने लोगों को स्विमिंग आती है? तो 3 लोगों को स्विमिंग आती है और इन 3 में से जो एक है वो मेन है, तैरने वाला एक आदमी है, और बाकी 2 जो रहेंगे वो विमेन रहेगी। ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे देर इज अ कपल ऑफ विच हस्बैंड नो स्विमिंग। ओके, सो जो कपल है इनमें से एक, उसमें से हस्बैंड को तो पक्का स्विमिंग आती है। यहां से यहाँ पे लिखा है कि ए इज यंगर सिस्टर ऑफ डी, इसका मतलब ए जो है 100% ये फीमेल है। ओके, आफ्टर दैट बी इज द हस्बैंड ऑफ ई, मतलब ये कपल वो ही है। सो बी और ई ये दोनों कपल है और हमें पता है कि कपल में जो हस्बैंड है उसे स्विमिंग आती है, तो बी इज द हस्बैंड, सो वो मेल हो गया, कपल है और इसे स्विमिंग आती है, तो हमने यहाँ पे स्विमिंग के ऊपर टिक कर दिया है। वेरएस ये फीमेल है और इन कपल में से सिर्फ एक को ही स्विमिंग आती है, तो इससे स्विमिंग नहीं आती है। क्लियर? आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा गया है कि सी इज स्विमिंग चैंपियन, जो सी है वो स्विमिंग चैंपियन है। ओके, सो हियर इट इज सी, स्विमिंग चैंपियन है, मतलब इसे भी स्विमिंग आती है। अब ये वाली कंडीशन से हमें पता चलता है कि 3 लोग जिसपे तैरना आता है उसमें से एक ही मेल है जिसे तैरना आता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सी है वो 100% कौन है? फीमेल है। ठीक है, 100% वो फीमेल है, तो हमारे पास 3 फीमेल हो गई। ओके, 3 फीमेल हो गई, ए बी और सी फीमेल है, सो बी और डी, डी बच जाता है, मतलब डी कौन है? ये मेल होगा जिसे स्विमिंग नहीं आती है। सो अब हम रीड करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन कि हमें बताना है द 2 वुमेन हु नो हाउ टू स्विम। वो 2 वुमेन कौन सी जिसे स्विमिंग आती है? सो वो रहेगी हमारी ए एंड अगली विमेन रहेगी सी। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है हमारा द 2 पर्सन हु डू नॉट नो हाउ टू स्विम। अब वो 2 पर्सन कौन है जिसे स्विमिंग नहीं आती है? ठीक है, 2 पर्सन कौन है? सो एक तो रहेगा हमारा ई, ई है जिसे स्विमिंग नहीं आती है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि वो मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए, 2 पर्सन है, तो जिसमें से एक ई है जिसे तैरना नहीं आता है और एक डी है जिसे तैरना नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी एंड ई। अगला क्वेश्चन है 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एंड एफ। अब ये 6 दोस्त थे, 6 एक सर्कल में खड़े हैं। ओके, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमारा कुछ सर्कल हो गया। अब इन सर्कल में हम 6 लोकेशंस भी बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो बी इज बिटवीन एफ एंड सी, सो बी जो है वो एफ और सी के बीच में है। सो 2 कंडीशंस बन सकती है, बी अगर बीच में है तो एफ यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अगली कंडीशन ये बन सकती है, अगली कंडीशन ये भी हो सकती है कि बी फिर से बीच में है और सी इस साइड हो, एफ इस साइड हो। क्लियर? ए इज बिटवीन ई एंड डी, ए बी जो है वो ई और डी के बीच में है, तो यहां भी हो सकता है, या तो फिर ये कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबल है। अगली कंडीशन ये दी गई है जो एफ है वो लेफ्ट में है डी के। ठीक है, तो डी के लेफ्ट में एफ है। ओके, सो एफ का लेफ्ट देख लेते हैं हम। एफ अगर लेट्स टेक कि अगर ये एफ है तो इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट इस साइड आएगा, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, मतलब डी है यहां पे, डी की ये लोकेशन हो जाएगी। ओके, देन पूछा ये गया है हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है? अगर डी यहां पे होगा
डी यहाँ पे है, ठीक है, तो उसके बाद में ए आना चाहिए और यहाँ पे ई आना चाहिए, करेक्ट है ना। सेकंड कंडीशन याद करनी है आपको। सो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए और एफ के बीच में कौन है, सो ए और एफ के बीच में आता है हमारा डी, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अ ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन, 30 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, 80 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन बिफोर रीचिंग द स्टेशन, इन विच डायरेक्शन इज द स्टेशन फ्रॉम ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए। हमारे पास है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, सो फर्स्टली क्या पूछा बोला गया है यहाँ पे, अ ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर इन दी वेस्ट डायरेक्शन, तो हम चले जाते हैं वेस्ट डायरेक्शन में 120 किलोमीटर, ये आ गए हम 120 किलोमीटर वेस्ट में। वहां से क्या हुआ है 30 किलोमीटर इन दी साउथ डायरेक्शन, उसके बाद में वो जाती है 30 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में, तो ये हम आ जाते हैं 30 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में। देन 80 किलोमीटर इन दी ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन मतलब यहां से वो जाता है 80 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर दैट बिफोर रीचिंग द स्टेशन, इन विच डायरेक्शन इज द स्टेशन फ्रॉम द ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट। अब ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था। ओके, अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखते हो स्टेशन की, हमारा स्टेशन कहाँ पे, यहाँ पे है हमारा स्टेशन, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमारा स्टेशन या ट्रेन अभी फिलहाल यहाँ पे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो हमारा स्टेशन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए, दैट इज साउथ वेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट इन द लाइन ऑफ बॉयज एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, सो हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देर आर 28 इन द लाइन। तो चलो लेट्स टेक कि जो राहुल है, हम सबसे पहले राइट, ये राइट हैंड साइड होगी और ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राहुल की जो पोजीशन है राइट से वो कितनी है, 12वीं पोजीशन पे, तो हम यहाँ पे 12वीं पोजीशन पे राहुल को खड़ी कर देते, फर्स्ट, सेकंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। सो राहुल है यहाँ पे राइट से, ये होगी उसकी 12वीं पोजीशन। और अगर लेफ्ट से देखोगे, सो एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से उसकी चौथी पोजीशन है। ओके, मतलब 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ पे है राहुल। अब टोटल हमने ये बताना है हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देर आर 28 बॉयज इन द लाइन। सो टोटल अभी फिलहाल लाइन में कितने हैं, सो लाइन में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आप ही सोचो कितने और हमें बॉयज को ऐड करना है लाइन में ताकि हमारा नंबर 28 आ जाए। ओके, तो कैसे निकालेंगे हम, 28 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। ओके, सो हमें 13 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसी पूरे मेथड के साथ हम इसे सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको समझे कि जो रीजनिंग होता है वो कितना इजी सेक्शन होता है, यहाँ पे आप पूरे मार्क ले सकते हो। व्हाट लेटर विल कम इन अ सेंटर ऑफ 6th अल्फाबेट फ्रॉम द राइट एंड 13th अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, सो दाई ओर से छठे अक्षर और बाई ओर से 13वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। सो हमारे पास है यहाँ पे ABCD। हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट लेटर विल कम इन द सेंटर ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द राइट। मैंने आपको बताया कि जो राइट होता है वो हमेशा ये साइड होता है और जो लेफ्ट होता है वो हमेशा ये साइड होता है। सो राइट से छठवां लेटर अल्फाबेट कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ये हो गया राइट से छठा लेटर। और कहा गया है कि लेफ्ट से 13वां लेटर, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो ये हो गया 13। अब इन दोनों के बीच में कौन सा है, तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, सो बीच में आता है यहाँ पे Q। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा A। तो देखो रीजनिंग के लिए जो ट्रिक्स है वो याद करने की जरूरत नहीं होती, अगर आप नॉर्मली भी करते हो तो भी सॉल्व हो जाता है, तो ये इसका पर्पस है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम एंड महेश इज द फादर ऑफ राम। जगत इज द मदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज द डॉटर ऑफ श्याम। सो हु इज द अंकल ऑफ जगत, फादर है राम के। ओके, महेश इज द फादर ऑफ राम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हियर इट इज महेश। महेश जो है ये फादर है। जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया, और जो प्रिया है वो प्रिया है वो श्याम की डॉटर है। श्याम की डॉटर मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिया। ओके, एंड प्रिया इज द ब्रदर ऑफ जगत।
प्रिया और जगत ये दोनों भाई भाई हैं। तो आपको ये बताना है कि हु इज़ द अंकल ऑफ जगत, जगत के अंकल जी कौन होंगे। सो बहुत ही सिंपल सा है, जगत के पिताजी कौन है, श्याम, श्याम के भाई जो राम है वही जगत के अंकल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज राम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द ऑप्शंस विच कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब रोटेशन ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, इनमें से आप कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। तो आप यहाँ पे देखते हो जो रोटेशन में ई तो है ही नहीं, तो आप ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो विच वन नंबर कैन बी प्लेस्ड एट अ साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बदले हम क्या, कौन सा नंबर आएगा। ओके, सो अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे 7 है, 16 है, ये छोटे छोटे नंबर है, लेकिन आप यहाँ पे देखते हो तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब क्या है, 100% यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो 7 और 16 इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 23। 7 और 16 23 हो जाते हैं, और 23 को अगर आप 9 से गुना करोगे तो हमारे पास 207 भी आ जाएगा, या 207 23 से कट सकता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। वैसे ही 20, 12 और 8 ये कितना हो जाता है 20, और 20 को अगर आप 4 से गुना करते हो तो यहाँ पे आ जाता है 80। हम ये भी कह सकते हैं कि 80 और 20 भी एक दूसरे से कट जाता है। अगला रिलेशन है हमारे पास, 21 और 25 को आप ऐड करते हो, इन दोनों को आप सम अप करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 46, जोड़ने पे 46 आ जाता है। अब इनमें से देखना है कि किस किस ऑप्शन से आप 46 को काट सकते हो। तो देखो यहाँ पे तो 6 है, ओके, जो कि एक और इवन नंबर है, तो 6 के पहाड़े में आखिरी में 5 तो आ ही नहीं सकता है, एक भी आ ही नहीं सकता है। रही बात 184 और 210 की, तो आप देखोगे कि 184 आ सकता है। अगर आप 46 को 4 से गुना करते हो तो हमें 184 मिलता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर विच इज कॉमन टू ओनली 2 ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन है 2 ज्योमेट्रिकल फिगर में। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल फिगर होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल फिगर है। पहला कौन सा है, पहला तो स्क्वायर है, दूसरा ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पे रेक्टेंगल है, और तीसरा ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पे ट्राइंगल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया, देन ये दूसरा ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया सबसे बड़ा वाला, और यहाँ पे एक तीसरा ज्योमेट्रिकल फिगर है। अब आपको वो नंबर ढूंढना है जो सिर्फ 2 फिगर के अंदर आता है। चलो हम देखते हैं सबसे पहले 4 को। सो 4 जो है ये आपको ट्राइंगल के बीच में भी दिखेगा, ट्राइंगल में भी है, ये रेक्टेंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो ये तो 3 ज्योमेट्रिकल फिगर में है। अगर आप बात करते हो 3 की, 3 ये जो है ये सिर्फ रेक्टेंगल में है और बाहर के स्क्वायर में है। ओके, आप अगर 5 को देखते हो तो जो 5 है वो सिर्फ और सिर्फ सबसे बाहर वाला जो स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर ही आ रहा है। और जो 2 है, 2 भी सिर्फ बाहर के स्क्वायर में ही है। तो यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल फिगर में कौन आता है, 3। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द वन विच विल कंप्लीट द गिवन सीरीज BEHQNKNQTWZ। तो हमारे पास है यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज। हम यहाँ पे देखेंगे BEH, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार 2-2 का गैप आ रहा है। KNQ, अगेन यहाँ पे 2-2 का गैप आया है। फिर हम देखते हैं TW एंड Z, फिर से 2-2 का गैप आया है। ओके, सो अगला क्या हो रहा है, अब 2-2 के गैप में जो अगली सीरीज चालू हो रही है ना, उनके बीच में भी 2-2 का गैप है, ये भी आपको भूलना नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो आएगा, अब हमें A और B को छोड़ देना है। तो अगली जो सीरीज बनेगी हमारी कौन सी बनेगी, CFI। तो हमारा सही आंसर होगा C। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द सेट ऑफ कंक्लूजन विच लॉजिकली फॉलो द गिवन स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल फॉक्सेस आर प्लेट। सेकंड है, ऑल प्लेट्स आर ट्री। तो अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ कहा गया है ऑल फॉक्सेस आर प्लेट्स। ओके, सो ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा। और अगले स्टेटमेंट में कहा है, सेकंड स्टेटमेंट में, ऑल प्लेट्स, सभी प्लेट क्या है, सभी प्लेट्स ट्री है। ओके, तो ट्री के लिए यहाँ पे टी लिख दिया हमने। अब हम कंक्लूजन चेक करेंगे, क्या सभी फॉक्सेस ट्री है क्या। सो बिल्कुल यस, स्टेटमेंट 1 तो सही है हमारा, यहाँ से दिखता है हमें। ऑल ट्रीज आर फॉक्सेस, क्या सभी पेड़ फॉक्सेस है क्या। सो नहीं, स्टेटमेंट 2 तो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है सम ट्रीज आर फॉक्सेस, क्या कुछ ट्री फॉक्सेस है क्या। सो हाँ, कुछ ट्री तो फॉक्स है।
सो स्टेटमेंट नंबर हमारा 3 भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है सम ट्रीज आर प्लांट, कुछ ट्री प्लांट्स भी है, तो बिल्कुल कुछ ट्री वो प्लांट भी है, तो हमारे यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी सही है। ओके, सो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा हमारा करेक्ट आंसर आएगा 1, 3 एंड 4 फॉलोस, सो बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन उसी के जैसा है, ऑल कप्स आर गोट्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे बता दिया है ये सभी कप्स है और ये सभी कप कैसे है, सभी कप गोट है। अगला क्वेश्चन है ऑल गोट्स आर टिन, सभी गोट्स कैसे है, सभी गोट्स टिन है। ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 1 ये कहता है ऑल गोट्स आर कप, क्या सभी गोट्स कप है क्या, नहीं, सभी गोट कप नहीं है लेकिन सभी कप गोट है। ऑल टिन्स आर गोट, क्या सभी टिन गोट है क्या, नहीं, कुछ टिन गोट है, तो जो स्टेटमेंट 2 है वो भी गलत हो जाएगा। नो कप्स आर टिन, कोई भी कप टिन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कुछ कप है जो टिन भी है, सो स्टेटमेंट 3 जो है ये भी गलत हो जाएगा। एंड नो टिन्स आर कप, नो टिन्स आर कप मतलब कोई भी टिन कप नहीं है, तो ये भी गलत है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, दैट नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, 4 फिगर देयर 3 आर सिमिलर, 3 जो है वो एक जैसे है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फिगर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इन ग्रुप में से कौन सा ऑड वन आउट है, बेसिकली इसका आसान शब्दों में यही मतलब निकलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर है, इसे हमने 90 डिग्री घुमाया तो हमें ये मिलता है, इसे आप 90 डिग्री घुमाते हो तो हमें ये मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायगोनल है, ठीक है, तो ये हमें ऑड वन आउट तो देख के आप बता सकते हो कि जो सी है ये यहाँ पे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सेम प्रॉब्लम है कि अब आगे वाली सीरीज में क्या आएगा। देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क बस इतना है, इन 4 में से ऑड वन आउट कौन सा है, और इसमें यह है कि आगे वाली अगली फिगर में क्या आने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला जो फिगर है एज इट इज हमें उसकी पोजीशन यहाँ दिखती है, देन इसकी पोजीशन हमें यहाँ दिखती है, देन इसकी पोजीशन हमें यहाँ पे दिखती है, ठीक है। तो पहले यहाँ से चालू हुआ था और चौथे में वहीं पे आके खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप पहले और आखिरी वाले को कंपेयर करते हो तो अब ये फिगर उल्टा हो चुका है, ये जो एरो है वो भी यहाँ पे उल्टा हो चुका है, ये जो 1 है ये भी यहाँ पे उल्टा हो चुका है, ठीक है, आप वाटर इमेज कह सकते हो एर, और ये जो टी है ये भी उल्टा हो चुका है। तो आप सभी को यहाँ पे पहले और चौथे में वाटर इमेज दिखती है। ओके, सो जो अगला फिगर होगा वो दूसरे का वाटर इमेज होगा। तो चेक करो आपकी सेकंड नंबर का जो डायग्राम है उसका वाटर इमेज क्या बनता है। तो इसका वाटर इमेज बनेगा, इसका वाटर इमेज, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा हमारा, कुछ इस तरह से बनेगा, इसका वाटर इमेज ये बनेगा, देन इसका जो है ये एरो नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, सो ये दिखता है हमें, देन आफ्टर दैट इसका ये टी सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16, 34, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये 7 है, 16, 34 यहाँ पे हमें बताना है 142 और 286। तो इस 7 और 16 में हम क्या रिलेशन देख सकते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट हमारे दिमाग में आता है वो यही आता है कि 7 दूनी 14 और उसमें अगर आप 2 ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा। वैसे ही 16 दूनी 32 और 32 में 2 ऐड करोगे तो 34 आ जाएगा। तो 34 का भी हम डबल करके 2 ऐड कर देंगे, 34 का डबल कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 68 और इसमें 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 70। तो यहाँ पे जो सही होना चाहिए वो होगा हमारा 70। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच लेटर्स इन द फॉलोइंग सीरीज इज रॉन्ग और मिसफिट इन द सीरीज। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज है। सबसे पहले हमारे पास जेड, जेड के बाद यहाँ पे दिया गया है टी, टी के बाद में आता है पी, पी के बाद में है के, और के के बाद में है एच, और एच के बाद में है एफ। तो यहाँ से हमें एक चीज तो दिखती है कि यहाँ पे 1 का गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 4 का गैप है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 का गैप है, जबकि ये क्या हो चुका है, ये रिवर्स हो चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 का गैप है। ओके, तो आप यहाँ से सीरीज देखो चाहे यहाँ से सीरीज देखो, दोनों में जो आपको दिखेगा यहाँ पे सो पी कॉमन दिखता है, ठीक है, और ऑप्शन में भी पी ही है। सो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है, जो अनफिट है, वो है यहाँ पे पी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो यहाँ पे ए बी ए, फिर यहाँ पे ये सीरीज बतानी है हमें, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको ए बी सी डी ऐसे, या तो ये 3 के पेयर हो सकते हैं या तो ये 4 के पेयर हो सकते हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए,
तो यहाँ पे ये वाली सीरीज फॉलो होती है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए। तो हमारे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी बी सी सी आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे दिखता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 243, 5, 81, 15, 27, 45, 9। अब यहाँ पे जो सबसे पहले हमें इजीली ऑब्जर्व क्या हो सकता है, 5, देन 5 तिया 15, 15 तिये 45, और 45 को अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या आता है, ठीक है। तो 45 को 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलता है 135। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर विच इज रॉन्ग। सो 12, 20, 38, 42, 56 और 72। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 12 जो है इसे हम लिख सकते हैं 3 4 12। यहाँ पे हो जाएगा फिर 5 4 20। देन ये जो सीरीज आनी चाहिए यहाँ पे आना चाहिए 5 6 30। देन यहाँ पे हम देखते हैं 6 7 42, ये हो जाता है 7 8 56, और ये हो जाएगा 8 9 72। सो जो यहाँ पे इनकरेक्ट है, अनफिट है, वो कौन सा है, 38। तो यहाँ पे 38 के बजाय क्या रहना था, यहाँ पे 30 होना चाहिए था। सो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा बी। तो बी वहाँ पे रॉन्ग है। देन फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ट्रायोलॉजी इज टू नॉवेल। ओके, सो अगली सीरीज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रायोलॉजी का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, उसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, नॉवेल। ओके, सो ट्रायोलॉजी में 3 नॉवेल्स होती है। वैसे ही जो हमारे सीरियल्स होते हैं, ठीक है, सीरियल्स में कई सारे एपिसोड होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा डी। अगला है हमारे पास 33, अगर 36 होगा सो 21 का रिलेशन किसके साथ बनेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 और 3 6 होते हैं, और 6 का ही स्क्वायर 36 बनता है। वैसे ही 2 और 1 3 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 बन सकता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। सो फिंगर इज टू टिम्बल, ये भी ऑड वन आउट ही है, फिंगर इज टू थिम्बल। अब थिम्बल का हमें मतलब नहीं पता है, तो थिम्बल का मतलब क्या होता है, ये कुछ इस तरीका का होता है, जब सुई धागा यूज करते हैं तो हाथ में चुभे ना, इस वजह से इसे यूज किया जाता है। वैसे ही हेड और कैप, ठीक है, हेड और कैप। अगला क्या होता है, वेस्ट टियारा। वेस्ट हम सभी को पता है कमर होती है, और टियारा का मतलब होता है ये जो इन्होंने एक क्राउन पहना है, ठीक है, इसे टियारा कहते हैं। तो आप ही सोचो यहाँ पे रिलेशन नहीं बैठता है, जो सी होगा ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये करेक्ट पेयर नहीं है। और फुट इट इज शूज। तो जस्ट बिकॉज हमें टियारा का मतलब नहीं पता है, इस वजह से हमारा ये आंसर गलत हो सकता है, लेकिन जो सही आंसर होगा वो है सी। अगला हम देखते हैं, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज लंडन इज रिटन एज MPOEPO, व्हाट इज IVOSHSZ मीन। ओके, सो लंडन, L के बाद में M आता है, O के बाद में P आता है, ओके, देन N के बाद में O आता है, D के बाद में E आता है, O के बाद में फिर से P आएगा, और N के बाद में O आता है। वैसे ही फिर इसका क्या बनेगा, ये इसका मीनिंग क्या निकलेगा। सो हमें क्या देखना है, I से पहले क्या आता है, ठीक है, I से पहले आएगा H, तो हम यहाँ पे H लिख देते हैं। V से पहले क्या आएगा, V से पहले आएगा U। देन O से पहले क्या आता है, सो O के पहले आएगा N। H से पहले क्या आता है, सो H से पहले आएगा G। S से पहले क्या आता है, सो S से पहले आएगा R, और Z से पहले क्या आएगा, Y। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो बनेगा हमारा हंगरी। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। रजत, सुशील, नागेश प्ले फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। ओके, सो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट ये खेल लेते हैं रजत, सुशील और नागेश, ठीक है, तीनों लोग ये तीनों गेम्स खेल लेते हैं। अगले स्टेटमेंट में बोला है रजत, रामू और नागेश प्लेस हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल। तो यहाँ पे रजत, रामू और नागेश ये तीनों हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। सबसे लास्ट में कहा है फिर रजत, सुशील, मयंक और नागेश प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। रजत, सुशील, मयंक और नागेश ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल लेते हैं। सो हमें बताना है कि कौन सा गेम है जो सभी लोग खेलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे हर एक जगह पे हमें कॉमन क्या दिखता है, यहाँ पे भी क्रिकेट कॉमन है, यहाँ पे भी क्रिकेट कॉमन है, और यहाँ पे भी क्रिकेट कॉमन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी।